सत्यम सीखे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे एससीओ शिखर सम्मेलन की। चीन में होने वाला यह सम्मेलन चीन बहुत ज़्यादा भव्यता के साथ मनाने का प्रयास कर रहा है। चीन की कोशिश है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पे भव्य स्वागत किया जाए। चीन अमेरिका को दिखाना चाहता है कि उसके द्वारा लगाए गए टैरिफों का असर उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, और यह बात कुछ हद तक सही भी है। चीन के द्वारा लगाए गए टैरिफों का असर भारत और चीन के ऊपर कोई विशेष नहीं पड़ा है। दूसरी तरफ अलास्का में हुए पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद से ट्रंप को ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। पुतिन ने साफ तौर पे अपनी मंशा को झलका दिया है कि वे यूक्रेन के साथ कोई शांति समझौता करने के मूड में फ़िलहाल नहीं हैं, तथा अगर वो समझौता होता भी है तो उनकी अपनी शर्तों पर होगा, क्योंकि युद्ध लड़ने की वजह से रूस को भी काफ़ी घाटा हुआ है। वो उसकी पूरी भरपाई चाहता है। दूसरी तरफ ट्रंप ने ब्राज़ील के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ लगाने के बाद से कहा था कि उसके राष्ट्रपति चाहें तो वे उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, तो ब्राज़ीली राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उन्हें फ़ोन करना ही होगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करेंगे, शी जिनपिंग को फ़ोन करेंगे, राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन करेंगे, अमेरिकन राष्ट्रपति को फ़ोन करने क्यों जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में इस वक्त एक अलग ही माहौल बनकर चल रहा है, तथा ये पूरा का पूरा माहौल एक भारत के हिसाब से देखा जाए तो एक सुखद अनुभूति को प्रदान करता है। इस तरह के टैरिफों से भारत डरने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ चीन और रूस भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ब्रिक्स मुद्रा की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की मेन ताकत उसका डॉलर है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी व्यापार होता है तो उसके डॉलर की वजह से होता है। अगर ब्रिक्स मुद्रा में व्यापार होने लगे तो इसका असर धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर पड़ेगा और उसका डॉलर कमज़ोर होगा, और धीरे धीरे अमेरिका की साख कमज़ोर होती जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा उल्टे पलटे कुछ न कुछ काम करते ही चले जा रहे हैं, तथा उन सभी कामों का उल्टा ही असर उनके ऊपर नज़र आ रहा है। वहाँ की एक हाई कोर्ट ने भी ट्रंप को अलर्ट किया है, तथा उन्हें इसके लिए फटकारा है कि इस तरह के टैरिफ लगाकर वो आखिरकार दर्शाना क्या चाहते हैं। भारत के साथ संबंध बिगाड़ कर उनको क्या मिलेगा। पीछे के 4-5 राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ संबंध बनाने का अच्छा प्रयास किया, मगर ट्रंप की वजह से वो सब का सब किया कराया पानी में फिरता नज़र आ रहा है। खैर, जो भी हो, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब ट्रंप क्या करते हैं, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश और बड़ी इकोनॉमी के ऊपर ट्रंप की टैरिफों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भारतीय डाक ने भी अपनी पोस्टल सेवाओं को रोक दिया है अमेरिका में जाने से। केवल $100 तक की नीचे की चीज़ें ही अमेरिका जा सकेंगी, उसके ऊपर की सभी चीज़ों को भारतीय पोस्टल ऑर्डर ने रोक दिया है। इस तरह से देखना होगा कि ट्रंप क्या करते हैं। भारत के द्वारा किए गए इन सारे कदमों से अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ भारत और जापान के साझा में बनने वाली सुजुकी कंपनी अपने कारों को और फैलाती चली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के पहले जापान की यात्रा पर भी गए हुए हैं, और वहां पर भारत और जापान के बीच तमाम तरह के समझौते होंगे। तो इस तरह से, और इसके अलावा ब्रिटेन के साथ भी भारत के समझौते अच्छे हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ है, और ब्रिक्स के देश तो हमारे साथ हैं ही। तो इस तरह से देखा जाए तो उल्टा असर होता हुआ दिख रहा है। खैर, अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप करते क्या हैं। फिर कभी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।